यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं जी। परसेप्शन, परसेप्शन इज बेसिकली अ लेटिन वर्ड। ठीक है, परसेप्शन एक लेटिन वर्ड है जो कहाँ से ये इसका ओरिजिन आया है, लेटिन से। ठीक है, और ये वर्ड क्या था लेटिन लैंग्वेज में, परसेप्टियो। ओके क्लास, परसेप्टियो एक वर्ड था लेटिन लैंग्वेज में, उसका मीनिंग था गैदरिंग या रिसीविंग, किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, रिसीव करना। ठीक है, तो उस परसेप्टियो से लेटर ऑन अ वर्ड डेवलप विच इज नोन एज परसेप्शन। ठीक है, अब परसेप्शन बेसिकली कहते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट वी टेक इन थ्रू आवर सेंसेस, उस चीज की इंटरप्रिटेशन जो हम अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं। ठीक है, द वे वी परसीव आवर एनवायरमेंट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड फ्रॉम ईच अदर। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आप सब एक अम्ब्रेला टर्म में होमो सेपियंस के नेम से एक ही कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, बट एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंट इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अब उस डिफरेंस में हम सबके पास हमारे जो ब्रेन्स हैं, जो माइंड हैं, ऑल्दो उनके कंपोनेंट सेम हैं, उनकी वर्किंग सेम है, लेकिन हमारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ जजिंग थिंग, वे ऑफ रिकग्नाइजिंग थिंग्स, ठीक है, ये सब चीजें हमारी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं परसेप्शन, कि हम किस तरीके से जो हमारी सराउंडिंग्स में चीजें अवेलेबल हैं, बेशक वो नॉन लिविंग हैं या लिविंग हैं, जो चीजें हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, हम जिनको जैसा देखते हैं वैसा परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, हर इंसान एक डिफरेंट एंगल से चीजों को देखता है। परसेप्शन इज द वे यू परसीव थिंग्स, परसेप्शन एक वे है जिससे आप परसीव करते हैं चीजों को। परसीव मीन्स कि अब वो चीज गैदर हो रही है, रिसीव हो रही है, कहाँ गैदर रिसीव हो रही है, इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। ठीक है, इट्स अदर डेफिनेशन इज इट इज अ कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। अब कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग बच्चों कौन सी होती है, कि जब आप अवेयर होते हैं, यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आपको पता होता है, आपके पास नो हाउ होती है कि व्हाट इज अराउंड योर सेल्फ। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में क्या है, आप उन चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं परसेप्शन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yes. I have made a flow chart for you. ठीक है, let's watch class. Perception, then signals to the nervous system, and the last one resulting from the chemical or physical stimulation. ठीक है, ये हमने उसकी छोटी सी एक स्टेज बताई है। ठीक है, ये हमने स्टेज बताई है परसेप्शन की, कि कोई भी चीज जब हम परसीव करते हैं तो हम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं उसके सिग्नल्स जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, फिर उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब मैसेजेस या न्यूरल कोड्स जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई फिजिकल या केमिकल स्टिमुलेशन के रिजल्ट में जो आपके माइंड की वर्किंग होती है उस स्पेसिफिक आपका जो सेंस है, जो सेंसिंग ऑर्गन है उसके साथ। ठीक है, तो उसके लास्ट पे आप जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो चीज आप डिड्यूस करते हो, उसको कहते हैं प्रॉपरली ये आपने आपकी परसेप्शन है। ठीक है, ये आपने परसीव की। परसेप्शन इज ऑल्सो नोन एज रिकग्निशन, रियलाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, कंसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन के ये कुछ सिनोनिमस नेम्स हैं। ठीक है, लाइक परसेप्शन इज ऑल्सो नोन एज रिकग्निशन, किसी चीज को रिकग्नाइज करना, रियलाइज करना। एक्नॉलेजमेंट मीन्स अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज लेकर आना, अपने नॉलेज में लेकर आना। कंसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द सिनोनिमस वर्ड्स which are used for perception. ठीक है, अब हम फाइनल बात करते हैं स्टेजेस ऑफ परसेप्शन की। ठीक है, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में आपके पास है जी स्टिम्युलेशन। सबसे पहले जब कोई भी चीज आपके पास अपीयर होती है आपके सामने या किसी भी फॉर्म में, उसका कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। ठीक है,
फिर उसके रिजल्ट में ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को वो जो आपने स्टिमुलस रिसीव किया है आप उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन आप इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक है। आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक द केस के जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में कोई, तो आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है हमारे पास और हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। लाइक अभी आपने जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं अपने 6 सब्जेक्ट्स के, तो आप अपने क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते आए हैं ना कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था और हमने इसके अंदर ये आंसर लिख कर आना है, और आप जैसा आपने क्वेश्चन को परसीव किया होगा आप उसका आंसर उसके अकॉर्डिंगली ही करके आएंगे और आए भी होंगे, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है जी, तो यस मैम। दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन से फर्दर एक आगे कैटेगरी चलती है जिसको मेमोरी में जो हमारी चीजें जाती हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन से फर्दर एक जो चीज आगे चलेगी वो मेमोरी है। अब जैसे हम चीजें परसीव कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका हमारी मेमोरी में कोई पोर्शन, कोई उसकी हिंट या कोई क्लू कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। और फिर एक फाइनल आपकी जो डेस्टिनेशन होती है, जब अगर आपने जो चीजें परसीव की हैं अगर वो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लाइक आप फौरन से उसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। उसमें अगर रिकॉल या रिकलेक्ट आप करेंगे भी ना तो बहुत कम कम सा टाइम लगेगा, बहुत माइन्यूट, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज आपकी परसेप्शन में कहीं बहुत अरसा पहले से होकर गुजरी है तो शायद आपको उसको रिकॉल करने में, उसको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। आपकी लाइफ में जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जितनी चीजों को आप देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, वो सब आपके कहीं ना कहीं वो आपका स्टिमुलस होता है। उस स्टिमुलस के ऊपर फिर आप उस चीजों को जो आपने चीज देखी है आप अपने उस देखी हुई चीज पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपने उससे रिलेटेड जो क्लूज जो हिंट्स देखे हैं आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन आप उसको इंटरप्रेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में रिकॉल के प्रोसेस से होती हुई आके फाइनल आप उसको एक लास्ट पे एक नेम देते हैं, यस आई सी whatever thing, like I see the book, I see whiteboard, I am watching TV या whatsoever, कोई भी कोई मूवी क्लिप, कोई पिक्चर, कोई इमेज, ठीक है, कोई मॉडल, कुछ भी जो आप देख रहे होते हैं वो सब ये आपकी परसेप्शन में फॉल करती है। ओके बच्चों, अब मैं अगर फाइनली आपको कंक्लूड करूं इन स्टेप्स के बाद, अगर हम फाइनल इसकी परसेप्शन की कंक्लूजन पर जाएं तो अकॉर्डिंग टू मी परसेप्शन इज द, as I have already said, it is a conscious understanding of something. अब इस स्टेजेस के अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम इसकी इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन, identification and interpretation of sensory information is known as perception, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन, identification and interpretation of sensory information is known as perception, ठीक है। कि आपने चीजों को फर्स्टली ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद फिर आपने उसको आइडेंटिफाई किया और लास्ट पे आके जब आप उसको इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, आप उसको एक फाइनल नेम देने जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपकी कहाँ से हो रही है, योर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपने अपने प्रीवियस सेंसेशन चैप्टर्स में चैप्टर में जितनी भी चीजें आपने कवर अप की हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन में, योर 5 मेजर सेंसेस, योर 3 माइनर सेंसेस, योर सेंसरी प्रोसेशन, ठीक है, जो उसका वर्कआउट था, वो सारी चीजें इस तरीके से हम ओवरऑल अपनी जो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं परसेप्शन का, वो ये है। क्लियर क्लास? Yes, ma'am. Okay, so shall we move forward? As you wish, ma'am. Okay जी, अब हम बात करते हैं जी क्लास। अब अगर देखें हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, तो हमें इसकी कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या जो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमें उनका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो
In perception we are having three basic components. ठीक है, we are having three basic components. Number one is the perceiver, number two is the target, and number three is the situation. ठीक है, perceiver, the one who is perceiving the things, who is perceiving an object. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने क्या मेंशन की है? अ पर्सन whose awareness is focused on the stimulus and thus begins to perceive it. परसीवर है आप, मैं, हम सब. ठीक है, आप देखें, आप अभी जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है आप इसे विजन की फॉर्म में परसीव कर रहे हैं. आप जो मुझे सुन रहे हैं इसे आप ऑडिटरी विजन ऑडिटरी परसेप्शन की फॉर्म में परसीव कर रहे हैं. ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज परसेप्शन. तो हम तो अपनी लाइफ में डेली ऑल द टाइम, ठीक है, जब तक हम जाग रहे हैं, जब तक हम अवेयर हैं, जब तक हम कॉन्शियस हैं, इसका मतलब है हम तो अपनी लाइफ में ऑल टाइम प्रोसेस ऑफ परसेप्शन से गुजर रहे होते हैं. ऐसा है कि नहीं? यस मैम. है ना? अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपका स्टडी टाइम है. ठीक है, आपने यहाँ से चीजें परसीव करनी. थोड़ी देर तक आपका लंच टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 o'clock तक. ठीक है, फिर आप खाना खाएंगे, चीजों को टेस्ट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे. अगर कुछ आपकी नापसंदीदा डिश बन गई, मे भी थोड़ा मुंह बना के साइड पर बैठ जाएं. ठीक है, उस दौरान आप अपनी टेस्ट, मैम देख लें, मैम आपने भूख लगवा दी है. फिर आपने टेस्ट परसेप्शन, अपने गस्टेटरी परसेप्शन को यूज करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से अगर इस टाइम 1:30 बजे खाना बन रहा है और कहीं किचन से खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है खाने का, ठीक है, तो इस दौरान तो फिर आप अपनी ऑल्फैक्टरी जो परसेप्शन है, जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल की परसेप्शन है, आप तो उसको भी यूज कर रहे हैं. अल्लाह का वास्ता मैम क्लास लेने दें. ठीक है, सो इट इज एन एग्जाम्पल. आपको पता है ना, मैं आपकी वैसे ही बड़ी आपको कॉमन और सिंपल सी एग्जाम्पल्स देती हूँ फ्रॉम योर डेली लाइफ. ठीक है, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. जी, तो इस तरीके से ये परसीवर है. अब जो परसीवर है उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, जो उसकी परसेप्शन है ना, कुछ फैक्टर्स के अलोंग चलती है. अब उसके वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? लाइक मोटिवेशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट एंड एक्सपीरियंस. एक परसीवर इन 3 बेसिस पर किसी भी चीज को परसीव करता है, अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन ऑफ दैट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द इमोशनल स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस. ये तीनों चीजों के अकॉर्डिंगली हम चीजों को परसीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we are for example if anytime or if sometime we are emotional, ठीक है, तो हम उस वक्त चीजों को डिफरेंट एंगल से परसीव कर रहे होते हैं. बट व्हेन यू आर प्रॉपरली सेटिस्फाइड, जब आप उस फेज से इमोशनल के बाद आप शायद उसी चीज को जो आपने पहले परसीव की थी अब किसी और एंगल से परसीव कर रहे होंगे. ठीक है, मे बी आप उस वक्त गुस्से में हो, आपने ऐसा परसीव कर लिया, और बाद में जब आप काम डाउन हो गए हो, आप रिलैक्स हो गए हो, फिर आपने उसी चीज को किसी दूसरे वे में परसीव कर लिया हो. ठीक, उसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर आता है मोटिवेशनल स्टेट, भी इसी में फॉल करती है. सम टाइम योर मोटिवेशन लेवल इज अप टू द हाइट ऑफ स्काई. ठीक है, कभी आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल होते हैं, कभी आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, डंप हो जाता है. ठीक है, तो उस दौरान भी आपको पता है आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं. ठीक है, उस दौरान आपको पता है इफ यू आर सैड और डिप्रेस्ड, तो आपको शायद लगता है लाइफ इज कलरलेस, लाइफ इज फुल ऑफ वरीज, लाइफ इज फुल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, शायद आप इस तरह को, इस तरीके से लाइफ को परसीव करें उस वक्त. बट व्हेन यू आर हाईली मोटिवेटेड, आप बड़े अच्छे से सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटमेंट है आपको अपनी लाइफ से. ठीक है, तो उस दौरान में भी आप कहें लाइफ इज अ ब्लेसिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली लाइफ इज अ ब्लेसिंग. ठीक है, बट द फेजेस एंड द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट. तो इस तरीके से ये हमारी परसेप्शन है. एंड यू notice that it vary according to your motivational state, emotional state, and according to your experiences. Clear? Yes, ma'am. Okay. So the next one component is the target.
ठीक है। अब टारगेट, जिस चीज को हम परसीव करने जा रहे हैं, अब वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हम परसीव करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारी परसेप्शन में वो चीज जाके हिट करेगी और हम उसका नेम लेंगे या उसको जज करने के काबिल होंगे, तो उस प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं टारगेट, लाइक समथिंग दैट इज बीइंग परसीव्ड। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स डिस्कस now you perceive that today is Monday and it's your second class, it's your second lecture, ठीक है, and you are going to discuss third chapter that is perception। ये आपकी अभी की perception है, ठीक है। आपका टारगेट, आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है वो क्या है कि आप आज साइकोलॉजी में थर्ड क्लास को कवर अप करने जा रहे हैं, सॉरी थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सिचुएशन पर। ऑब्वियसली जब हम कोई ना कोई अपनी लाइफ में काम कर रहे होते हैं, हम किसी जगह पर इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में, ठीक है, तो उस दौरान का जो आपका एनवायरनमेंट होता है, आपकी टाइमिंग, द डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है, कि स्टिमुलस आपका कैसा था, हाई था, लो था, ठीक है, ये सारी जो उस दौरान की एक्टिविटी जिस फेज में हो रही होती है उसको आप सिचुएशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो आपकी सिचुएशन में आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं कि उस वक्त आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है, आपकी टाइमिंग आएगी, डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन आएगी, ठीक है, और ये सब चीजें मिल मिलाकर आपकी परसेप्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, लाइक दे आर हैविंग मच रोल इन योर परसेप्शन। So basically these were the three components of perception and they were named as the perceiver, the target and the situation. Okay class? So, shall we move forward? Yes, ma'am. Okay, ji. Yes, ma'am. So, the next one is types of perception. Okay, class. Types of perception. We are having a lot of perceptions. ठीक है, हमारे पास different types हैं perception की। अब उनमें मैंने आपके पास कुछ बेसिक वन लिखी हैं, लाइक नंबर 1 इज विजुअल परसेप्शन, ठीक है। अब विजुअल परसेप्शन में आप लोग अपना विजन का जो चैप्टर था वो कवर अप कर चुके हैं, लाइक आपने सेंसेशन चैप्टर कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो जी, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेंसेशन। उसमें हम बात कर रहे थे कि हमने विजुअल परसेप्शन पढ़ा था, ठीक है। ओके क्लास, आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है आपने अपनी 5 बेसिक सेंसेस को ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो आप में से मैं जिस जिस बच्चे को ये एग्जांपल दूंगी, जरा मुझे इसका आंसर बताते जाएं। फर्स्ट पे विजुअल परसेप्शन में मरियम बच्चे, आप जरा मुझे बताएं कि विजुअल परसेप्शन में क्या रोल है विजन का और कैसे हम अपनी जो हम चीजें देख रहे होते हैं उनको कैसे परसीव करते हैं। आपने टू द पॉइंट बताना है, शॉर्टकट, ठीक है जी। मरियम, यस मैम। जी बताएं जरा कि आपने सेंसेशन में विजुअल सेंसेशन पढ़ा था, ठीक है। तो अब बताएं, यहाँ हम परसेप्शन के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, कोई सी भी एक एग्जांपल दे के मुझे विजुअल परसेप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ताकि आपके सारे फेलोज और हमारे पास एक एक्टिविटी के फॉर्म में एक किया जाएगा कॉन्सेप्ट। मैम, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं अपना लेक्चर ही, तो उसको इसमें हमारी विजुअलाइजेशन का सबसे मेन होगा, क्योंकि जब तक हम एक चीज को देख के उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इसमें फर्स्टली हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, सेकेंडली हमारा कोई वो मकसद ही नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये क्यों किस वजह से पढ़ रहे हैं, तो ये विजुअल मेन आती है इसमें। ठीक ठीक, तो इसमें आप कुछ मेजर जो विजन में आपके कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं, कैन यू नेम देम, जिसकी मदद से प्रॉपरली, जिसकी हेल्प से आपको विजन में और विजुअल परसेप्शन में हेल्प आउट हुई है। प्यूपल मैम, रेटिना, आई का, लाइक आप कह रही हैं कि यहाँ आपका, यस मैम, ओके,
यू आर सेइंग दैट योर मेन ऑर्गन इन विजुअल परसेप्शन इज योर आई, ठीक है। फिर उसमें आई में आपका फर्दर स्ट्रक्चर आ जाता है, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर। यस मैम। ओके, ठीक है, वेरी गुड जी। ऑडिटरी परसेप्शन के बारे में कोई बताना चाहेगा? एनीवन? यस मैम। जी चलें अली, आप ऑडिटरी परसेप्शन मुझे बताएं कि हाउ वी परसीव द वॉइसेस, हाउ वी परसीव द हियरिंग। मैम इसकी मेन एग्जांपल आप है मैम, क्योंकि जब आपकी आवाज क्लास में होती है तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी का लेक्चर होने वाला है, तो मैम ये ऑडिटरी परसेप्शन है। ठीक है, तो which are the organs which are involved in your audition? Both ears and central nervous system. ओके जी, बोथ कंबाइंड, बोथ वर्क कंबाइनली, ठीक है। आपने जिस तरह बताया, आपके दोनों ईयर्स प्लस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक योर ब्रेन विच इज डिलीवरिंग योर मैसेजेस, ठीक है, जो न्यूरल कोड्स की हेल्प में आपके जा रहे हैं। और उसके बाद फाइनल एक जो आप परसीव करते हैं, वो आपके पास क्या आपकी परसेप्शन आती है कि हमने ये वॉइस सुनी है। और लाइक जिस तरीके से आपने अभी मेरी ही एग्जांपल दी कि जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने आई एम नॉट हैविंग माय वीडियो फॉर यू, है ना, लेकिन आप मेरी ऑडिटरी परसेप्शन से परसीव कर लेते हैं रोजाना के जी ये मैडम अनीला दी की क्लास होती है एंड शी इज डिलीवरिंग द लेक्चर। ओके यस मैम। जी, so who is going to discuss the touch perception? Anyone? It will be me. No, any other than you. Touch perception, girls. Abu Bakr. Class. I volunteer, ma'am. Where is Abu Bakr? Can't say anything, ma'am. G said. G Ali, what are you saying? मैं क्या मैम, अबू बकर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. He is present in the class, but I don't know anything else. So why he is not responding? ओके सुंदर, आप बताएं मुझे टच परसेप्शन के बारे में. यस सुंदर. गर्ल्स, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. तो where is सुंदर? ओके जी, और आप में से कोई अगर बताना चाहे, महनूर, रिदा अनवर, रिदा जुल्फिकार. आप में से जो बच्चा आंसर मुझे नहीं कर रहा, मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी. मुझे नहीं पता, आप लोग पता नहीं अपना लेक्चर ऑन करके शायद यहाँ से गायब हो चुके हैं. दैट्स व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग. नो मैम, क्लास ले रहे हैं. अच्छा जी, महनूर बताएं जरा फिर टच परसेप्शन का. हाउ यू परसीव द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन. हम टच परसेप्शन के किसी चीज को हम टच करते हैं और मतलब जानने के लिए कि उसे देखते हैं, हम लोग टच करते हैं, मतलब कि हम लोग किसी चीज को टच किया है, वो गर्म है, हम लोगों ने वो पीछे कर लिया हाथ. फील
ठीक है, ओके जी। बच्चों, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि मरियम और अली के अलावा कोई आंसर क्यों नहीं देना पसंद कर रहा। ठीक है, टच परसेप्शन में सिर्फ आप सिंपल इतना सा बताएंगे कि आप योर स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। आपकी स्किन पे कुछ हेयर्स हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर इंक्लूडेड इन द फैमिली मेंबर्स, तो उस हेयर के जो स्टिमुलाई आपको जो मिलते हैं, जहां आपका वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो जो हेयर आपके हैं वो न्यूरल मैसेजेस फौरन से जब उनके साथ कोई चीज टच होती है, आइदर द सॉफ्ट वन और द रफ वन, ठीक है, आइदर द कोल्ड और आइदर द हॉट, ठीक है, वो जाके फौरन से न्यूरल कोड, आपके जो न्यूरल मैसेजेस है वो ब्रेन तक जाते हैं और फौरन से आप परसीव कर लेते हैं लाइक दैट आई हैव टच अ सॉफ्ट थिंग और आई हैव टच अ कोल्ड थिंग। ठीक है जी। इसी तरीके से टेस्ट परसेप्शन और स्मेल परसेप्शन के भी आपके पास, इसमें सिर्फ वर्ड परसेप्शन डिफरेंट आया है बच्चों। द थिंग्स आर द सेम एज यू हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन द सेंसेशन। ठीक है, ये सारी सेंसेशन वाली बातें हैं, लेकिन वहां सिर्फ आपने सेंस की थी, ठीक है, सेंसेस थी। यहाँ वही सेंसेस परसीव हो रही हैं। आपको पता है सेंसेशन एंड परसेप्शन का वर्ड कंबाइनली आता है हमेशा, ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी आउटलाइन में, आपकी बुक में, आपके कोर्स में इन्होंने सेंसेशन के चैप्टर को सेपरेट कर दिया है, परसेप्शन के चैप्टर को सेपरेट कर दिया है। अदरवाइज बोथ आर द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सेंसेशन होगी, कहीं आप सेंस करेंगे तो उस चीज को लास्ट पे परसीव करेंगे, ऐसा है कि नहीं? यस मैम। जी। सो आप मरियम, आप ही जरा कंक्लूड कर दें हमारी जो टेस्ट परसेप्शन है और स्मेल परसेप्शन है। मैं करने लगी थी। जी मैम रिदा जुल्फकार बताना चाह रही है। ओके ओके जी, जरूर, श्योर, बताएं। जी रिदा, व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट परसेप्शन? हम टेस्ट परसेप्शन में अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे फूड में कोई ऐसी चीज है जो कि हमें खानी नहीं चाहिए, लाइक पॉइजन वगैरह, या तो उसको डिटेक्ट करता है। और अगर हमारा कोई मैम यही तो। अच्छा ठीक है, कोई मतलब जी। तो ठीक है, आपने बता दिया कि कोई भी हम फूड पार्टिकल वट एवर इट इज हैविंग अ टेस्ट, उसको हम जो भी हमारी टंग पे जो भी पार्टिकल जो भी जाता है, सबसे पहले टंग उसको, जी जी, सबसे पहले टंग उसको परसीव कर लेती है। वो जो आपकी टंग के ऊपर 4 टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपके टेस्ट बर्ड्स फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और आपको उस चीज का फाइनली रिकग्नाइज हो जाता है कि जी मैंने ये चीज खाई है और उसका टेस्ट ये था। ठीक है जी। स्मेल परसेप्शन? यस मैम। जी बता दें। मुझे तो लग रहा है मैंने ना आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया है शायद आज क्वेश्चनिंग करके। नो No, मैम, ma'am. एवरीथिंग फाइन। ओके मैम आज लग रहा है कोई लेक्चर ले रहे हैं। मैं तो खुद इस चीज को मिस करती हूँ, बट सम टाइम मैं खुद को रोक लेती हूँ कि अगर मैं इस तरह क्वेश्चनिंग करूंगी तो मे बी लेक्चर में कहीं एब्रप्टनेस आ जाए या कोई सिग्नल इश्यू से, वॉइस इश्यू से, मे बी कहीं वीडियो लेक्चर में पॉजेज आ जाए। मैं इसलिए, वरना आपको पता है फेस टू फेस क्लासेस और ये प्रॉपरली जब तक क्वेश्चनिंग ना हो तो आपको लगता नहीं है प्रॉपरली कि लाइक यू आर टीचिंग, और आपको भी शायद लगता होगा कि पता नहीं हम सुनी जा रहे हैं, हम खुद से तो कुछ बोल नहीं रहे। पढ़ाने वाले को लगता है कि शायद हम भी सिर्फ बोले जा रहे हैं, सुन, इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस स्ट्रेटजी टुडे। और मैं इसी तरीके से करूंगी ताकि मुझे खुद भी जरा आइडिया हो कि क्या मैं सिर्फ खुद ही बोलती रहती हूँ या आपको समझ भी आती है कुछ के नहीं। मेरा तो Yes, मैम ma'am. फेवरेट पार्ट क्वेश्चनिंग। हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्त, होना भी चाहिए। रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके स्टडी से रिलेटेड आप साथ साथ पूछें, बिल्कुल साथ साथ कवर अप करें। ओके जी। स्मेल परसेप्शन का कौन बताना चाहेगा? आई थिंक इट्स मी। ओके जी, श्योर। वेल मैम, स्मेल परसेप्शन मैम, इसकी एग्जांपल दे देते मैम, द एयर फ्रेशनर्स मैम। अगर हम ओके एयर फ्रेशनर्स यूज करते हैं तो मैम हम उनकी जो स्मेल है, जो उनकी खुशबू है मैम, उनसे ये बता देते कि ये स्मेल तक या रोज की है, जैस्मिन की है, या फिर वो कहते हैं ऊद, सो मैम उसकी है।
तो हम उसी टाइम ओके परसेप्ट कर देते हैं। इसमें हमारे जो मैम नेजल कैविटी यानी जो नेजल ऑर्गन है मैम वो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें आपके जो मेन रिसेप्टर्स हैं वो दैट इज द सीलिया, ठीक है, जो आपके हेयर में आपके सॉरी नोज में हेयर हैं, दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर स्मेल। ठीक है जी। सो दिस वाज द एक्टिविटी फ्रॉम योर साइड। तो उसके बाद हम यस आते हैं मैम। बच्चों, उसके बाद होती है सोशल परसेप्शन। ठीक है, अब सोशल परसेप्शन मीन सोशल इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। सोशल परसेप्शन कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू अलाउ द पीपल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। जब आप मैं हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कहते हैं सोशल परसेप्शन। ठीक है, लाइक वी आर परसीविंग द सोसाइटी। हमें पता चल जाता है ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे एनिमीज हैं। हमें 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 इस चीज की डिटेक्शन हो जाती है ऑलरेडी कि हमने इनके साथ फॉर्मली बिहेव करना है, इनके साथ हम इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। यस मैम। यस मैम। जी। Your next one type is facial perception. Facial perception is related to your face. ठीक है, आप इसमें अपने फेस के ह्यूमन फेसेस या उनके एक्सप्रेशंस को जज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको परसीव करते हैं। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी चेहरे को देखते हैं तो अगर आपने वो चेहरा ऑलरेडी वो फेस देखा है तो यू कैन जज इजीली कि आपकी वो रिकलेक्शन में फौरन से चीज आ जाएगी कि ये तो इनको मैंने ही इज और शी इज फैमिली मेंबर ऑफ मी या कोई क्लोज फ्रेंड, इस तरीके से। लेकिन जो अननोन चेहरे होते हैं जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिले तो उस वक्त फौरन से आप क्या परसीव करते हैं कि इसको हम फर्स्ट टाइम मिले, आज से पहले हमने इस बंदे को, इस इंसान को नहीं देखा। ठीक है, आप फेशियल एक्सप्रेशंस को जज कर रहे होते हैं कि लाइक उसकी आईज से आपको क्या परसीव हो रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आइदर इनोसेंट वन और क्लेवर वन। ठीक है, इस यस मैम। यस मैम, प्रेजेंट मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, सही है बच्चों। हम जो बात कर रहे थे तो उसके दौरान ही हमारी वीडियो पॉज हो गई, हमारा लेक्चर पॉज हो गया बिकॉज इट हैज कवर्ड द टाइम। तो हम फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल परसेप्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब जो जैसी चीजें हम अकॉर्डिंग टू द फेस परसीव करते हैं। मैं आपने देखा होगा हम लोग जिन लोगों से मिले फिर बाद में उनके चेहरों से रिलेटेड कुछ अंदाजे लगाना शुरू हो जाते हैं, है ना? कभी लगाया है आप में से किसी ने फेस को देखकर कुछ अंदाजा, कोई ऐसा कि शायद यस मैम। कोई यस मैम, बहुत बहुत। ऐसे पहले जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें आप में से कोई एक दो बच्चे, जरा मैं देखूं फिर आप फेशियल परसेप्शन कैसे करते हैं। यस मैम। जी मरियम। कॉलेज गई थी, मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई थी जब, तो मैं आई थिंक 2 दिन लेट गई थी कॉलेज। तो बाकी सबको तो एक दूसरे की पहचान हो गई थी, बट मैंने सबके फेशियल एक्सप्रेशन से ये एक्सपीरियंस किया था कि कौन कैसा है। तो आपने जो खुद से assumptions दी वो ठीक निकली थी कहीं ना कहीं, या कुछ क्वेश्चन आ गई? यस मैम, 85% ठीक निकली थी ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है जी, चलिए आप अपना एक्सपीरियंस बताएं रिलेटेड टू द फेस एक्सप्रेशंस। फेस एक्सप्रेशंस मैम सर्कमस्टांसेस के मुताबिक तो चेंज होते रहते हैं, तो लेकिन बिल्कुल। जो आईज है ना उनसे तो मैं पहचान लेते हैं कि बंदा कैसा है मैम। इज अ बिट जॉली और यू नो लाइक अ फॉक्स। ठीक है है एक्सपीरियंस मैम। इसी तरह यही कॉलेज वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैम आई गॉट टू नो हु इज हु एंड व्हाट इज। ओके जी। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि आंखें बोलती हैं, ऑफ कोर्स मैम, यस आईज आर यस विंडोज टू द मैम। सोल। है ना, विंडोज टू द सोल। तो बिल्कुल ये कुछ ना कुछ डिपिक्ट जरूर करवा रही होती है। मैं आप सब कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि कोई अगर आईज से हमें या कुछ उसकी आईज से कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हमें मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी खुद से पर्सनैलिटी को एज्यूम कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। ठीक है। वेल मैम, इंसान झूठ बोलता है, आंखें झूठ नहीं बोलती। हाँ जी बिल्कुल सही बात जी। तो ये थे बच्चे आपके फेशियल परसेप्शन से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइम। ठीक है,
टाइम को भी आप कहीं ना कहीं परसीव कर रहे होते हैं, टाइम को कहते हैं क्रोनो परसेप्शन, ठीक है, क्रोनो परसेप्शन। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें हम किस चीज को जज कर रहे होते हैं, लाइक हाउ द पैसेज ऑफ टाइम इज परसीव्ड, आप टाइम को कैसे परसीव कर रहे हैं और कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें जो आपका ब्रेन होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सर्काडियन रिदम के लिए। सर्काडियन रिदम इज प्रॉपरली अ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि इसको कहते हैं असल में वंस इंटरनल क्लॉक, ठीक है। अब वंस इंटरनल क्लॉक किस सेंस में कि कभी कभी हमारे पास एक 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 तो आपका अलार्म होता है वो जो आप रात को लगा कर सोते हैं सुबह उठने के लिए, है ना। एक आपका अलार्म होता है जो नेचुरली आपके अंदर आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इंटरनल बॉडी क्लॉक इसे कहते हैं, सर्काडियन रिदम को, ठीक है। ये जी ये 24 आवर ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल को कवर अप करता है, ठीक है। द इंटरनल बॉडी क्लॉक इट रेगुलेट्स अप टू 24 आवर साइकिल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, असल में आपको खुद कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपकी हो रही होती है, लाइक आपकी बॉडी में से आपको कोई ना कोई जिस तरह हिंट टाइप कह लें या इंडिकेशन टाइप आप चीज कह लें, ये वो उसको असल में कहते हैं सर्काडियन रिदम, द वंस ओन इंटरनल क्लॉक। इसमें आपको टाइम का अंदाजा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, हमने अगर सपोज कहीं जाना हो या हमारा एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो एक इंटरनली क्लॉक भी हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हाँ जी इस टाइम हमारा पेपर है, इस टाइम हमने निकलना है, इस टाइम जाएंगे। मतलब एक अंदर ही अंदर एक फीलिंग, जिस तरीके से सपोज अगर आपके पास अचानक से आपके पास एक ये न्यूज आ जाए कि आज आपका रिजल्ट आना है, ठीक है, तो आप देखें फिर आपकी कैसी वो जो आपकी इंटरनल क्लॉक है वो किस तरीके से वर्क करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सुकून से या चैन से रह पाएगा उस टाइम। धक होगी फिर तो मैं, यस मैम। हाँ जी, तो ये आपकी सर्काडियन रिदम है जो आपको आपके अंदर ही अंदर इंटरनली आपकी ये क्लॉक है जो आपको वक्तन फवक्तन आपको कुछ ना कुछ इसकी इंडिकेशन देती रहती है। जिस तरीके से आप अपनी रियल वन क्लॉक या आप अपने सेल फोन पे अलार्म लगा देते हैं, इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ अलार्मिंग ऑर्गन्स होते हैं जी। मैम रिजल्ट्स की तो बात ही ना छेड़े। हाँ जी ठीक है, नहीं इसीलिए मैं ये किस्सा छेड़ ही नहीं रही है ना जी। ये बातें लास्ट बताई वन नहीं जाती। परसेप्शन, हाँ जी लास्ट वन परसेप्शन है बच्चों फेमिलियरिटी परसेप्शन, ठीक है। फेमिलियरिटी परसेप्शन, द वर्ड कम्स फ्रॉम अ वर्ड फेमिलियर, जिसके साथ आपकी जान पहचान होती है, थोड़ी शनासाई होती है, वाकफियत होती है, ठीक है, इसे कहते हैं फेमिलियरिटी परसेप्शन। और इसमें हम जिन चीजों के साथ हम फेमिलियर होते हैं वहां हम विदाउट एनी रिकलेक्शन उन चीजों को फौरन से परसीव कर लेते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले हैं तो उस टाइम आपकी फेमिलियरिटी नहीं है, ठीक है। लाइक यू क्लास BS व्हेन यू वर इन BS1 और मैं जब हम एक वेरी फर्स्ट डे जब हम मिले थे तो उस दौरान आपके टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कोई ऐसा जितना फेमिलियरिटी का लेवल नहीं था, बट व्हेन द डेज आर गोइंग ऑन, डेज आर पासिंग ऑन, ठीक है, तो स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक फेमिलियर आप कह लें कि रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब एक दूसरे को जानते हैं, अब रोजाना की बेसिस पे ना टीचर को ये सोचना पड़ता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसका ये नाम था, ठीक है, और ये BS1 में पढ़ते हैं, ना ही बच्चों को प्रॉपरली याद करना पड़ता है कि वो प्रॉपरली रिकॉल करें कि ये मैडम कौन सी थी भला जो आ जाएंगे हमें पढ़ाने साइकोलॉजी। यकीन जाने मैम मुझे पूरा एक हफ्ता लगा था आपका नाम याद करते। अच्छा, आई एम नॉट हैविंग एज मच डिफिकल्ट नेम। भूल जाता। अच्छा ठीक है, बस फिर तो ये तो फिर आपका कोई अपना थोड़ा प्रॉब्लम है ना नहीं मैम मैं आपको एक हफ्ता तो मैडम साइको कहता रहा। सॉरी ठीक है जी, साइको सही कह है रहा हूँ, सोशियो आई एम सॉरी, साइको तो आप बोले। जी। मुझे पता है तब आपका चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सोशियोलॉजी, तो आपने मेरे नेम से रिलेट कर लिया वो सोशियो, ठीक है। अब हमारा चैप्टर हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है, द वर्ड साइकोलॉजी इट कम्स फ्रॉम साइको, ठीक है जी। तो बच्चों लास्ट पे बस मैं आपको प्रोसेस ऑफ परसेप्शन है ये बताकर फिर अपना लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, यू आर हैविंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। हमने
स्टेजेस पढ़ी परसेप्शन की, हमने परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसकी स्टेजेस पढ़ी, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, फिर टाइप्स पढ़ी। अब हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, कि जो आपकी परसेप्शन है वो किस प्रोसेस से होके गुजरती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन बिगिंस विद एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, जिसको आप रियल वर्ल्ड में आपने देखा है, आप उसको परसीव करने जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को असल में कहते हैं डिजिटल स्टिमुलस या डिजिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को, ये साइंटिफिक नेम्स हैं आपके जो परसेप्शन में यूज होंगे, इनको याद रखिएगा। जिस ऑब्जेक्ट को हम परसीव करने जा रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी बात, कोई कहानी, कोई ये आपकी जितनी भी सेंसेस से चीजें परसीव हो सकती हैं, उसको कहते हैं डिजिटल स्टिमुलस या डिजिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट को परसीव कर रहे हैं या साउंड को, लाइक अगर कुछ आपने कोई चीज अपने कानों से सुननी है या आंखों से देखनी है, आपकी बॉडी में फौरन से स्टिमुलेशन हो जाएगी जो आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, लाइक ईयर एंड आई। ठीक है, अब वो जो आपके कुछ इनपुट है, एनर्जीज हैं, वो न्यूरल एक्टिविटी में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जो न्यूरल आपकी एक इनपुट का न्यूरल एक्टिविटी में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस विच इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक इनपुट इनटू न्यूरल एक्टिविटी और इनटू अ केमिकल रिएक्शन और व्हाटसोएवर यू कॉल, उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन के बाद पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटीज, जो आपके ब्रेन की तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो जिस पैटर्न में वो इंफॉर्मेशन जा रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल स्टिमुलस। डिजिटल कहते हैं स्टार्टिंग को, शुरू में जो चीज होती है, प्रॉक्सिमल कहते हैं एंड वाली को। ठीक है, तो डिजिटल स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट में होगा, जहां से आपकी परसेप्शन शुरू हुई है, जो ऑब्जेक्ट था जहां। ठीक है, फिर करते कराते ट्रांसडक्शन के प्रोसेस से होते हुए आपके पास प्रॉक्सिमल स्टिमुलस आएगा और ये न्यूरल एक्टिविटीज या आपके न्यूरल कोड्स होंगे। ठीक है, अब वो जो न्यूरल कोड्स है, फाइनल आपको एक लास्ट वन जो चीज आपने परसीव की है या जो आउटपुट आया है, उसको आप कहेंगे परसेप्ट। ठीक है, मतलब जिस चीज को आपने परसीव अब कर लिया है, द रिजल्टिंग मेंटल रिक्रिएशन इज नोन एज परसेप्ट। क्लियर हो गया बच्चों? ये है जी आपके पास टोटल, जिसको हमने नाम दिया है प्रोसेस। मैम अभी स्क्रीन ना हटाना प्लीज। ओके जी, नहीं हटा रही बच्चों। यस, ठीक है क्लास, सो दैट वाज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, दैट वाज परसेप्शन। ठीक है, हमने कहा कि परसेप्शन इज रिलेटेड टू सेंसेशन एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप सेवरल थिंग्स इन सेंसेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर अप किया है? स्टेजेस, देन हमने कंपोनेंट्स को कवर अप किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ परसेप्शन भी देखी कि परसीव हम चीजों को ढेर सारे वेज में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि अब अभी अगर ये सारी चीजें परसीव हो रही हैं, एक जो परसीवर है, जो उसके सामने टारगेट है, जैसी सिचुएशन है, उन सब से रिलेटेड वो किसी न किसी प्रोसेस से भी होकर गुजरता होगा। ठीक है, एंड दैट इज द प्रोसेस विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, बस आपने इनमें से ये जो मेजर मेजर टर्म्स आपके सामने यूज हुई है ना, लाइक डिजिटल ऑब्जेक्ट, ट्रांसडक्शन, प्रॉक्सिमल स्टिमुलस एंड परसेप्ट। ठीक है, ये 4 टर्मिनोलॉजीज बच्चों आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम जी। मैम परसेप्शन में एक्सपीरियंस तो होना लाजमी है ना मैम? पहले एक्सपीरियंस होगा फिर परसेप्शन आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने वो चीजें एक्सपीरियंस की होती है ना, कहीं ना कहीं हमने पीछे एक्सपीरियंस का जिक्र किया था। यस याद आ गया। ठीक है, मतलब हाँ जी, वो आपके एक्सपीरियंस से होकर गुजरती है ना। हमने कहा था अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको रिकलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अपनी मेमोरी से रिकॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है आप उसको थोड़ा बहुत रिकॉल करें, रिमेम्बर करने की कोशिश करें, या ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आप परसीव कर रहे हैं दैट इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके मैम, ठीक है, so okay class, it's enough for today, till then अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बट जो हमने आज पढ़ा है इस सब को जरूर पढ़ लीजिएगा, और कल हमने जो स्टार्ट करना है अपना टॉपिक, दैट इज द फीचर्स ऑफ परसेप्शन। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। करो सुन।